Okay, so thank you everyone for joining this open live session by PBA हिंदी. Okay, तो आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल टाइम जोन स्लाइसर. तो इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लेंगे. मतलब क्या कहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के एक मेंबर ने एक क्वेश्चन रखा था. तो उनका क्वेश्चन ये है कि उनके पास एक डेटा है जो डिफरेंट टाइम जोन का है. मतलब नॉट टाइम जोन, उसमें जो डेटा जो जनरेट होता है वो एक यूटीसी में जनरेट होता है फ्रॉम अ आईओटी सिस्टम, आईओटी डिवाइस, राइट. और वो उनके डेटाबेस में जाके रहता है, बट जो टाइम आता है वो यूटीसी में आता है. मैंने यहाँ पे एक सैंपल बना के रखा हुआ है नॉर्थ विंड में, वो दिखा देता हूँ मैं आपको. मैंने ये डेटा कैगल से निकाला था. ये रहा स्मोक डिटेक्शन. ओके, तो इसमें अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि मेरे पास ये एक टाइम स्टैम्प आता है, बड़ा अजीब सा है, राइट. इसके बारे में बता दूंगा ये है क्या, वो भी बताएंगे. इसके अलावा डिफरेंट मेट्रिक्स आते हैं मेरे पास. टेम्परेचर आता है, ह्यूमिडिटी आती है, और डिफरेंट अलग एक मेरा जो आईओटी डिवाइस कैप्चर करता है वो सारा इंफॉर्मेशन कैप्चर हो जाती है, राइट. बट हमारा जो एंड यूजर का कंसर्न क्या है, वो कहता है कि यार ये तो यूटीसी में आता है और हमारे जो एंड यूजर हैं वो डिफरेंट लोकेशन में सिचुएटेड हैं. कोई यूएस में है, कोई इंडिया में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, अलग अलग जगह पे. तो हर कोई जब भी डेटा को देखता है तो वो इस नंबर से कुछ समझ. अगर मैं इसको यूटीसी में कन्वर्ट कर दूंगा तो उसको स्टिल वो कंफर्टेबल नहीं होता है डेटा को देख के. उसको क्या चाहिए कि जब भी वो डेटा देखे तो जो टाइम, डेट एंड टाइम उसको दिखे, वो उसके ही टाइम जोन के हिसाब से हो, राइट. उसके ही टाइम जोन के हिसाब से हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडिया में हूँ तो यूटीसी में 5.5 घंटे ऐड करके मुझे टाइम दिखना चाहिए, मुझे डेट एंड टाइम नजर आए. ये कंसर्न है. तो ये अचीव करना है. आई होप आपको ये सिनेरियो क्लियर होगा. अगर कोई कंसर्न है, क्वेश्चन है तो बता सकते हैं. बाकी हम अगला स्टार्ट करते हैं. क्या कोई क्वेश्चन? सर मतलब नहीं. यूटीसी आप कह रहे हो बेसलाइन टाइम होता है और उसमें हम कुछ भी प्लस माइनस करते हैं तो अकॉर्डिंग टू कंट्री वो टाइम हो जाता है, राइट? करेक्ट करेक्ट. ओके। तो इसमें थोड़ा सा एड ऑन करते हैं. मैं ऐसे दिखाता हूँ. अब सर जैसे ये मेरे पे सिनारियो डेटा वाइस वर्सा भी हो सकता है। मतलब वाइस वर्सा मैं बोले तो मैं इंडिया का हाँ, डेटा रहे और यूटीसी में कन्वर्ट हो, ऐसा भी। अ, हो सकता है. हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखो, पॉइंट इज आजकल जो कंपनियां ग्लोबल लेवल पे काम करती हैं, राइट. उनके ऑफिसेस ग्लोबल, मतलब अक्रॉस ग्लोब होते हैं. और वो जब डेटा, अगर इसमें ऐसा भी होता है कि एक डेटा पे काम करने वाले अलग अलग लोकेशन पे बैठे होते हैं, ठीक है. तो आप किसी एक लोकेशन को डिपेंडिंग अपॉन कि डिवाइस कहाँ पे सिचुएटेड है उसके हिसाब से प्रेफरेंस दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपका जो डिवाइस है वो इंडिया में की फैक्ट्री फैक्ट्री का है, राइट. और वो डिवाइस आईएसटी में टाइम निकाल रहा है, और उस डेटा पे काम करने वाले लोग बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया में. तो टाइम जोन का फर्क आ जाता है. तो जब डेटा आईएसटी में ही बन रहा है तो और देखने वाला कौन है? ऑस्ट्रेलिया का बंदा. तो वो चाहेगा नहीं कि भाई आप उसको डेटा दिखाएं उसके टाइम जोन के हिसाब से, राइट. ऐसा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है. या फिर आप कह सकते हैं कि भाई आपका जो डेटा बनता है वो अक्रॉस अक्रॉस वर्ल्ड जितनी भी जगह पे आपके आईओटी डिवाइसेस सिचुएटेड हैं उनका क्यूमुलेटिव डेटा बनता है. मतलब आईओटी डिवाइस आपका यूएस में भी है, चाइना में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, और सबका डेटा बन रहा है और एक ही वेयर हाउस में डंप होता है. तो यहाँ पे डेटा को की कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे एक काम करते हैं, जब डेटा बनेगा तो उसको हम यूटीसी में स्टोर करेंगे, राइट. और जिसको भी देखना होगा तो वो उसके लिए हम कोई कन्वर्जन मेथड बिठा देंगे इक्वल में, या फिर हमारे डेवलपर के थ्रू करवा लेंगे. तो रिपोर्टिंग में तो ये किया ही जा सकता है. तो रिपोर्टिंग में इसको हैंडल करने के लिए मतलब आप कुछ सिक्वल लिख लीजिए या डेक्स का इस्तेमाल कर लीजिए. आई थिंक डेक्स से तो नहीं होगा, पावर क्वेरी इस्तेमाल कर लीजिए, उसकी मदद से आप इसको चेंज करवा सकते हैं रन टाइम पे. ठीक है. अच्छा, आगे बढ़ सकते हैं या कोई सवाल है? ओके, चलिए. ठीक है. तो यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस करी हो कि ये दिख इसको अचीव कैसे करेंगे. क्योंकि जब फॉर एग्जांपल मैं एक यूजर हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूँ, मैं इसको ओपन करता हूँ रिपोर्ट को, मेरे को ये बना के दी गई है.
तो मैं ऐसा क्या लॉजिक बनाऊं, बीइंग अ डेवलपर मैं ऐसा क्या लॉजिक लगाऊं कि जब मेरा यूजर रिपोर्ट खोले तो उसको ये जो यूटीसी है, यूटीसी ना दिखकर उसको दिखे एज ऑस्ट्रेलिया टाइम टाइम जोन में दिखे, इंडिया का बंदा खोले तो आईएसटी में दिखे, यूएस का बंदा खोले तो यूएस के टाइम में दिखे। ऐसा चाहिए उसको, या उसको एक ऑप्शन मिल जाए जिससे वो कन्वर्ट करा पाए, टाइम को कन्वर्ट करा पाए, ऐसा कोई ऑप्शन चाहिए। तो ये रन टाइम में चाहिए हमें, रन टाइम में। तो आप इसको दो तरीके से हैंडल कर सकते हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि आप इसको पूरा इंपोर्ट मोड पर ले लीजिए, रिपोर्ट को पूरा इंपोर्ट मोड पर। उसमें दिक्कत आ जाएगी कि आपको हर एक टाइम जोन के लिए आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा। तो आपके जितने यूजर होंगे डिफरेंट टाइम जोन में होंगे उतने कॉलम बनाएंगे, प्रॉब्लम। बट अगर मैं इसे डायरेक्ट क्वेरी में करता हूँ, डायरेक्ट क्वेरी में भी यही करना पड़ेगा, डिफरेंट कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, राइट। पर एक तरीका है जिसमें मैं एक कॉलम बना के पूरा अचीव कर सकता हूँ, सिर्फ एक कॉलम से पूरा अचीव कर सकते हैं। पर वो रन टाइम में होगा और काफी स्मूथ हो सकता है। पर डायरेक्ट क्वेरी की अपनी लिमिटेशन होती है, बट स्टिल क्योंकि आईओटी का है, इतना मैसिव वॉल्यूम नहीं होता है, हम हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो हमने ये बिजनेस यूज केस भी समझ लिया। अब हम डेटा चैलेंज की बात कर लेते हैं। अगर आप देखते डेटा को तो आप पाते हैं कि भाई मेरे पास यूटीसी में होता है, पर ये किस तरह का डेटा है, ये क्या है, ये है क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या है ये, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा क्या? आना चाहिए यार। हाँ यस नहीं सर। है। ये क्या है? इसको इसको कहा जाता है इपोक। इसको कहा जाता है इपोक। पूरा नाम है इसका यूनिक्स इपोक। स्पेलिंग कैसे है? हाँ, यूनिक्स स्पेलिंग हो जाएगी इसमें गलती। यूनिक्स इपोक टाइम स्टैम्प। यूनिक्स इपोक टाइम स्टैम्प। इसको इसको एक इसका टेक्निकल नाम है ये। पर ये बताता क्या है? ये एक्चुअली में, ये जो दिख रहा है आपको, ये एक्चुअली में सेकंड्स है। ये जो दिख रहा है आपको नंबर दिख रहे हैं, ये सेकंड्स है। अब सेकंड होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कब से शुरू हुआ है ये भी बताओ, क्योंकि कोई तो होना चाहिए ना स्टार्ट पॉइंट जहां से ये नंबर ऑफ सेकंड शुरू हुए हैं। तो इसका जो स्टार्ट पॉइंट है वो है 1 जनवरी 1970। इस डेट से ये शुरू हुआ था। 19 जनवरी 1970 से ये डेट शुरू, मतलब ये टाइम सेकंड रन होना शुरू हुए हैं, और तब से लेकर अब तक के हैं ये, तब ना। तो मतलब जितना भी सर आप ये देख, हमेशा कॉमन रहेगा। मतलब कोई भी अगर हम यूटीसी लेट से 10 दिन बाद चलाएंगे तो हमेशा वो 1 जनवरी 1970 से काउंट करेगा सेकेंड्स, राइट? हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। मतलब ये क्या कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, इधर आ जाते हैं, राइट। अब जैसे मैं इसके बारे में बाद में बताएंगे, ओके। जब ये क्या है, ये नंबर ऑफ सेकंड्स है। अब इसको आप डिवाइड करते रहिए। वैसे एक्सेल में करूंगा तो और दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि एक्सेल की शुरुआत अलग अलग तरीके से हुई है। एक्सेल का टाइम स्टैम्प अलग चलता है, उसका स्टार्ट पॉइंट अलग चलता है। ये आपका डेटा स्टोरेज के टाइम पॉइंट्स हैं, जो टाइम मॉड्यूल यूज करते हैं, कोडिंग में जो टाइम मॉड्यूल यूज करते हैं वो यही यूज करते हैं। 1 जनवरी 1970 से शुरू करते हैं वो लोग। एक्सेल अलग चलता है, तो एक्सेल में करूंगा तो गलत आंसर आएगा। मैं आपको सिक्वल में दिखाऊंगा, वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो मेरा मोटा सा पॉइंट ये है कि ये जो जितना आप देख रहे हैं ये एक्चुअली में सेकंड्स है। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं बाय 60 तो ये इतने मिनट आ गए। फिर आपको अगर फर्दर और डिवाइड करेंगे बाय 60 तो ये इतने मिनट आ गए। ये इतने मिनट है, नहीं 1 मिनट, ये 6 सेकंड है, मिनट है, ये घंटे हो गए, ये आवर्स हो गए आपके। थोड़ा हो जाता है गलती। तो इसको 24 से डिवाइड कर दीजिए तो ये दिन हो गए आपके, डेज, राइट। तो इसके बाद और मेहनत लगानी पड़ेगी, ज़्यादा हो जाएगा, फिर राइट। 65 से डिवाइड करके ईयर आ जाएंगे। अरे आ तो जाएंगे, पर मैं रिप्रेजेंट नहीं करा पाऊंगा यहाँ पे। सिंपल सा रीजन ये है कि एक्सेल जो समझता है, देखो एक्सेल यहाँ से शुरू करता है, देखो 1 जनवरी 1900 से चलता है ये। तो इसके 70 साल पहले से चल रहा है एक्सेल, तो वो दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट कन्वर्जन करके नहीं दिखा सकता हूँ। पर मोटा मोटा यही पॉइंट है मेरा, कि ये टोटल नंबर ऑफ सेकेंड्स है जो इस डेट से अब तक रिकॉर्डेड है। मतलब यहाँ पे जो टाइम रिकॉर्ड हुआ है वहां तब तक का रिकॉर्डेड है। तो ये वही चीज है। अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। नहीं है तो बढ़िया बात है, क्वेश्चन कम हो तो अच्छा है। ओके, ये भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब इवेंचुअली मेरा जो यूजर है उसको तो ये समझ नहीं आने वाला कि यूटीसी क्या है। उसको तो फर्क नहीं, इसको समझ नहीं आता कि क्या है। तो हम क्या करेंगे, हम इधर आ जाते हैं।
इक्वल की मदद से हम ये कन्वर्जन करेंगे। आपको दिख रहा होगा आई बिलीव, नहीं दिखे तो बताइए। ओके, तो यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे जाके मैं स्टार लगा दूंगा, कोमा लगा दूंगा। के बाद सिक्वल में कन्वर्टर यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये एक सेकंड है राइट। तो सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, हम लगा देंगे डेट ऐड, इसका इस्तेमाल करेंगे। और हम इनपुट में क्या दे रहे हैं, हम सेकंड दे रहे हैं तो एसएस लगा देंगे राइट। डेट ऐड में अगला आर्ग्यूमेंट क्या होता है, मतलब मेरे को ये कॉलम देना पड़ेगा यूटीसी का। ओके, मैंने दे दिया। उसके बाद अगला आर्ग्यूमेंट कि किस डेट में इन सेकंड को जोड़ना है राइट। डेट ऐड ऐसे तो चलता है कि आप क्या जोड़ रहे हो वो बताओ, ठीक है, उसकी वैल्यू दो, वो दो। उसके बाद उसको बताओ कि आप किस डेट में जोड़ना चाहते हो। तो हमारी डेट क्या है, 1970 है हमारी डेट, /1 1 तारीख इससे शुरू हुआ था राइट। और इसको मैं एग्जीक्यूट मारता हूँ। तो अब ये एरर दे रहा है मुझे, कन्वर्जन का एरर दे रहा है। तो मैं इस पर कास्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर दूंगा और यहाँ पे जाके बोल दूंगा एज इट, और फिर रन कर देंगे इसको। अब देखिए मेरा टाइम आ गया राइट, दिख रहा है आपको। अब ये एग्जैक्टली डेट एंड टाइम में दिख रहा है मेरे को, बताइए बताइए दिख रहा है कि नहीं। हाँ जी। ओके, बाकी इसको नाम देना है तो नाम दे सकते हैं, ये भी हो गया। तो मैं कह सकता हूँ यूटीसी डेट टाइम कह देते हैं इसको। ओके, ये भी क्लियर हो गया। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बता पूछ सकते हैं, मैं आंसर दे दूंगा, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। Okay, ये भी समझ में आ गया। ओके, सर ये अब टाइम इंडिया का टाइम निकला है या मैं नहीं यूटीसी समझ। यूटीसी ये यूटीसी सर वो टाइम यूटीसी है। निकला है। यूटीडी हो गया। हाँ इस अब ठीक कर देते हैं। हम्म। अरे स्पेलिंग गलती हो जाती है यार। ओके लीजिए, अब क्वेश्चन आता है मैं इसे कन्वर्ट कैसे करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यूटीसी को कन्वर्ट करना चाहता हूँ आईएसटी में, वो कैसे करेंगे। तो सिक्वल में हमारे पास इसके लिए कमांड भी है। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ डालते हैं। इसके बाद लगाएंगे एट टाइम जोन, ठीक है, ये कीवर्ड है इसके लिए। फिर बताने पड़ेगा किससे किस में कर रहे हैं, तो फ्रॉम क्या है, फ्रॉम यूटीसी है, ठीक है। तो इसके बाद फिर लिखिए एट टाइम जोन, फिर बताइए यूटीसी से किस टाइम जोन में कन्वर्ट करना है। तो सिंगल कोटेशन में लिखिए इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, ये लिख दीजिए, ठीक है, फ्रॉम दिस टू दिस। के बाद यहाँ पे एज लगा दीजिए, कोई नाम लिखना है तो लिख सकते हैं वैसे आप। हम इसे कहते हैं IST डेट टाइम, ऐसे लिख देते हैं और इसको रन करेंगे फिर। तो अब आप देखिएगा इसने कन्वर्ट कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे एक सैंपल उठा लेते हैं हम यहाँ से, आपको बड़ा करके दिखाते हैं। हम इसे एक्सेल में पेस्ट मारते हैं, ये देखिए। अब यहाँ पे हम अनोटेशन का इस्तेमाल करेंगे, हमें थोड़ा अच्छा लगता है अनोटेशन इस्तेमाल करने में। ओके, तो ये वाला लेते हैं, पहला वाला ले लेते हैं। तो इससे इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो अगर आप ये देखो 1:01 है, ये 1:01:50 और हमें IST बनाने के लिए 5.5 घंटे जोड़ने पड़ते हैं राइट, सही कह रहा हूँ ना मैं। तो 1 मिनट है ये राइट, 1 घंटा 1 मिनट, 5.5 बोले तो कितने हो जाएंगे। 650 के। मतलब मैं गलत बोल रहा हूँ क्या, ये 1 मिनट है, अच्छा ये 1 घंटा है। तो एक एक घंटा 1 घंटे मिनट में 50, 5 घंटा जोड़िए, 1 घंटे 6 में घंटा। पाँच 5 घंटे जोड़ेंगे तो हाँ 6 हो सही है जाएगा, सर, 6 हो गया। सही है। और फिर 1 मिनट में 30 सेकंड, 30 मिनट जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। तो यही आंसर आ रहा है, मतलब मैंने सही निकाला है। ओए चलिए, अब आप कहेंगे यार ये जो प्लस में ये आ रहा है ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, हटा दो यार इसको। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, एनी केसेस, एनी रिकमेंडेशन। लेंथ चेक कर लो और लास्ट में सब स्ट्रिंग से हटा सकते हैं, ऐसा कास्ट शायद कर देते कुछ। हैं ना, कास्ट कर देते हैं, अच्छा कास्ट, ओके। कास्ट कर देते हैं, नहीं सही रहेगा। तो यहाँ पे जाके कास्ट लगा दीजिए और इस पे चले जाइए एंड पे, और यहाँ पे लगाइए एज, और कास्ट डेट टाइम कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो एंड का जो प्लस 0.30 कुछ आ रहा था वो भी गायब हो गया, तो प्रॉपर आ गया टाइम, है ना। इतना भी हो गया, बताइए, आर वी क्लियर।
समझा भाई? ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए प्रॉपर चकाचक हो गया, देख लीजिए, है ना? ये फालतू का जो आ रहा था वो भी चला गया। तो यहाँ तक हम सॉर्टेड है, हमारा क्लियर हो गया। बाकी ये जो यूटीसी है उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसे हटा सकता हूँ, ये मेरे लिए अननेसेसरी है। ओके, फिर एग्जीक्यूट कर देंगे। ओके, तो कोई क्वेश्चन यहाँ तक? क्या कोई सवाल है मेरे लिए? सर एक क्वेश्चन है, ये वैल्यू ट्रंकेट तो नहीं होगी जब इसको हम पावर बीआई में लेके जाएंगे आईएसटी डेट टाइम की, क्योंकि बहुत ना ना, लंबा लेंथ है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए एक काम करता है, पावर बीआई खोल लेते हैं। पावर बीआई, इसमें कुछ डिज़ाइन वगैरह नहीं करेंगे, बस प्लेन लॉजिक है, उस पर बात करना। तो यहाँ पे व्यू में चला जाऊँगा, ऐसे ले लेंगे। ओके, होम पे चले गए। अब मैं सीक्वल से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो क्योंकि मैं पहले से कनेक्शन बिठा चुका हूँ, तो इसके रिसेंट कनेक्शन में मेरे को मिलता है ऑप्शन। और फिलहाल के लिए मैं कोई भी कनेक्शन ले लेता हूँ। मैं नॉर्थ विंड में चला गया, और मेरे पास कहाँ गया भैया, ये रहा स्मोक डिटेक्शन, इसको पकड़ लिया, ट्रांसफॉर्म पे चले गए और डायरेक्ट क्वेरी ले लेंगे, ओके कर देंगे। आ गया। के बाद मैं यहाँ चला जाऊँगा, इसके सोर्स में चले जाएंगे और इस गियर आइकन पे क्लिक कर देंगे। एडवांस ऑप्शन को एक्सपैंड करेंगे। हमारा जो सिक्वल क्वेरी है इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पेस्ट मार देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डेटाबेस मांग रहा है, डेटाबेस का नाम है नॉर्थ विंड, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। एक मिनट, कॉपी कर लिया, यहाँ पे डाल दिया इसको, और मुझे पूरा ये डालने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से हटा देता हूँ पूरे को। कॉपी कर, अननेसेसरी भी कॉपी हो जाता है। कॉपी कर लिया और इधर डाल दिया, और ये हटा देंगे और ओके मार देंगे। चल रहा है, 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 चल गया। ये नेविगेशन नहीं चाहिए, फालतू है। ठीक है, तो यूटीसी भी आ गया, और एंड में देखेंगे तो आईएसटी टाइम भी आ गया, राइट? हाँ, पर ये कॉलम मज़ेदार नहीं है, तो क्योंकि हम इसे डायनेमिकली चेंज करेंगे तो उसके लिए कोई अरेंजमेंट कर लेंगे। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो अपने पास एक मतलब थोड़ा सा तरीका लगाते हैं, थोड़ा सा नीट क्लीन दिखाने के लिए। मैं यहाँ पे लिखूँगा सीक्वल स्टेटमेंट, लगा दूंगा यहाँ पे, और देखने में अच्छा लगता है, इसलिए ऐसा करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एसक्यूएल स्टेटमेंट, यहाँ पे एंटर मार देंगे, उसको पेस्ट कर देंगे। पर ये अभी भी गंदा लग रहा है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं, कॉपी करते हैं, और यहाँ चले जाते हैं, डबल कोटेशन में यहाँ पेस्ट मार देंगे। ओके, के बाद ये एंड में कोमा लगा दीजिए। बाकी जो स्टेप का नाम है ये मैं यहाँ पे रेफर कर ही रहा हूँ, तो दिक्कत नहीं आएगी। ओके करते ही आ गया रिजल्ट, राइट? के बाद मैं करूँगा क्लोज इन अप्लाई। अभी तक वो डायनेमिक नहीं बनाया, इसको डायनेमिक बनाएंगे अभी। के बाद मैं एक टेबल विजुअल ले लेते हैं, थोड़ा चकाचक चलना चाहिए, दिखना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। ओके, तो हम इसमें क्या लें, क्या क्या दिखाएं? तो हमारे पास इनपुट में क्या था, डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम पहले यूटीसी ले लेते हैं पहले। उसके बाद ये नंबर दिखा देते हैं, ये 1, ये 2। अरे मान जा यार, ह्यूमिडिटी आ गया, फायर अलार्म आ गया, सीएनटी आ गया। अब देखने में बहुत बड़ा लग रहा है ये, इसको मतलब छोटा लग रहा है वैसे, मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे आईएसटी भी ले लेंगे, तो आईएसटी सबसे स्टार्टिंग में डाल देंगे। यूटीसी की जरूरत नहीं है वैसे, वी रन कर रहा है ये, आ गया, राइट? ओके, बाकी अगर आप एएम पीएम अगर दिखना चाहते हैं, एएम पीएम, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपने कॉलम को सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके सिस्टम को बताना पड़ेगा कि क्या चाहते हैं आप। जैसे 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 कुछ आ नहीं रहा है इधर, ये रहा, ये ले लेंगे हम। ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है वैसे, सेकंड्स तक दिखाना चाहिए क्या? एक काम करते हैं, पहले ले लेते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे इसको। थर्ड ये ले वाला लिया, ऑप्शन या सेकंड वाला? तो इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। मान जा यार, चलिए इतना ही काफ़ी है। ओके, ये भी ले लिया। तो इधर ले लेते हैं, आजा भाई, पकड़ में आ जाओ।
थोड़ा शैतान है वैसे। ओके, चलिए यहाँ पे हो गया अपना काम। बट यस, आप देखेंगे ये अभी भी IST में ही दिखा रहा है, जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन मेरे लिए बताएं, एक चीज कोई सवाल हो राजेश, आपने हाँ जी। स्टार्टिंग में नेविगेशन ऑफ किया था रिलेशनशिप वाला, उससे क्या फर्क पड़ता है अगर हम उसको ऑन रखते जब आप डेटा लोड करे थे टेबल का? वो अगर होता वो क्या है, सिक्वल क्या करता है, सिक्वल का बेस्ट पार्ट ये होता है कि इसमें आप रिलेशनशिप बनाते हैं, जॉइंस बनाते हैं, राइट, हम्म, बनाते हैं, और हाँ उन जी। जॉइंस को स्टोर भी कर देते हैं इसके अंदर, राइट। तो उस ऑप्शन की वजह से, जब फॉर एग्जांपल आप एक टेबल ले रहे हैं, आपने टेबल ए लिया और उस टेबल का जॉइन बाकी टेबल के साथ भी था, एक दो टेबल और उसके साथ रिलेशनशिप में थे सिक्वल में। ठीक है। जब आप ऑर्डर्स की टेबल ले रहे हो, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप चाहते हो कि साथ की टेबल भी आ जाएं, आप पर आपको पता नहीं होता है कि कौन सी है वो टेबल, ऐसा भी होता है। ओके। बट हाँ। वो जो ऑप्शन होता है वो क्या करता है, वो आपको एक्स्ट्रा कॉलम और देता है, मतलब उस टेबल के अंदर, ऑर्डर्स के टेबल के अंदर एक्स्ट्रा कॉलम देगा। मैं एक छोटा एग्जांपल से दिखाता हूँ। कहाँ गया, कहाँ गया, ओके, इधर आते हैं, नहीं नॉट इधर। ओके, मैं रिसेंट में चला जाता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे आता हूँ। मैंने इधर गया मैं, जैसे नॉर्थ विंड नहीं लेते, एडवेंचर ले लेते हैं इस बार। एडवेंचर में मैं पकड़ता हूँ प्रोडक्ट, हाँ। तो प्रोडक्ट का जो रिलेशनशिप पहले से बना हुआ है, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट सब कैटेगरी के साथ, पर मैंने पकड़ा एक ही है। ओके मारूंगा तो आप देखिएगा इन दोनों के रेफरेंस कॉलम भी उठा लेता है। डायरेक्ट किया, ओके करते हैं, एंड में जाएंगे, आप देखेंगे ये कुछ एक्स्ट्रा कॉलम बना देता है। ये इसलिए बना रहा है, ये बता रहा है कि आपके डिम प्रोडक्ट का रिलेशनशिप सब कैटेगरी के साथ भी है, और उसमें एक कॉलम है, या एक या दो कॉलम होंगे। सिमिलरली फैक्ट इंटरनल सेल के साथ भी रिलेशनशिप है, तो उसके अंदर इतने सारे कॉलम्स है, जो आप लेना चाहें तो ले सकते हो, क्योंकि ये पहले से ठीक एग्जिस्ट करता है इस वजह से। अगर वो इंटरनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो ये चीज नहीं देगा। ठीक है, ठीक है, तो मैं अगर कहीं भी आपको रिक्वायरमेंट ऐसी हो तो आप ये ऑप्शन ले सकते हो, अनेबल कर सकते हो। राइट। बट जैसे मैं स्टिल एडवाइस करूंगा कि आप इस ऑप्शन के थ्रू ना जाएं, क्योंकि आपको बाद में तो परेशानी हो सकती है। डेटा बिल्कुल। डुप्लीकेट भी करेगा, जैसे 6 आपके 6 बार 6 रो हो जाएंगे अगर ये इसको अनेबल कर दिया हमने। जैसे इस टेबल के अंदर हाँ, 6 रो है तो डुप्लीकेशन नहीं, रिडंडेंसी कह सकते हैं आप, वो होंगी, रिपीट होंगे आपके रॉस, रिपीट होंगे, डुप्लीकेट नहीं होंगे, क्योंकि डिस्टिंक्शन स्टिल एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ दीज एक्स्ट्रा कॉलम्स। या एक्स्ट्रा। तो तो सर अगर ये अब ऑप्शन हाँ, करेंगे तो हमारी सिर्फ एक फ्लैट टेबल आएगी पावर बीआई में, राइट, जिसमें हमारी जितनी भी रिलेशनशिप लेट से बनी हुई है इसके वो साथ पकड़ वो लेगा ये, सारी ऑप्शंस हमें दे देगा, करेक्ट? पकड़ लेता है, ये पकड़ लेता है कहने का मतलब। हम्म। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा कॉलम बना देता है। अब क्योंकि आप डेवलपर, राइट, आपको इसकी इसकी जरूरत नहीं है। ये उस सिनेरियो में हेल्प करेगा जहाँ पे आपको नॉलेज कम है, खासकर जो बिजनेस यूजर होते हैं उनको कम आता है, राइट, सिक्वल नहीं लिख सकते तो उनको। तो इस डेटा एक्सट्रैक्शन को आसान बनाने के लिए ऑप्शन दिया गया है। तो आप इस पे जाके इस ऑप्शन को बंद कर दीजिए, यहाँ पे जाके इंक्लूड रिलेशनशिप कॉलम्स, इसको जैसे ही बंद कर देंगे तो जो एक्स्ट्रा कॉलम जो रिलेशनशिप से ये पुल कर रहा था, अगेन मैं एक चीज वो को रिपीट करता हूँ, रिलेशनशिप पावर बीआई में नहीं, डेटा वेयर SQL। हाउस में इक्वल, उसको इसकी बात कर रहे हैं हम। देखिए वो एक्स्ट्रा कॉलम गायब हो गए, जो कि हमें नहीं चाहिए थे, हमारे लिए अननेसेसरी थे। या ओके, समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं आया तो कोई इश्यू हाँ नहीं है जी। यार, नहीं हमारे नहीं टॉपिक आ का गया। पार्ट नहीं है। ओके, नहीं, कई बार तो ये डिलीट, देखा ऑप्शन तो मैं वही था। ओके, तो इधर आ गए। ओके, तो हम इधर आ जाते हैं। कोई और सर क्वेश्चन इस पे? सर इस पे है हाँ एक जी, क्वेश्चन। ये आपने जो भी ट्रांसफॉर्मेशन की ये आपने सीक्वल पे की, अब मान के चलो हाँ, हमारा डेटा सोर्स फॉर एग्जांपल स्नोफ्लेक है या लेट्स से अमेजोन का रेडशिफ्ट है। अब हर चीज के अपने अपने वो होते हैं, राइट, क्या बोलते हैं, सिंटेक्स होते हैं। तो क्या ये बात सेम है, सिंटेक्स या कुछ सिंटेक्स थोड़ा ऐसे फर्क कॉमन होगा, होंगे जो चल जाएंगे? मेजोरिटी में सेम होते हैं, मेजोरिटी नंबर्स ऑफ फंक्शन सेम मिलेंगे, पर हम्म। कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलता है, क्योंकि ये सभी जो है ना, ये डेटा वेयर हाउस प्रोवाइड करते हैं, जिसको आजकल सिक्वल वेयर हाउस कहते हैं। क्या, अगर ये वेयर हाउस दे रहे हैं तो ये सिक्वल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, मजबूरी है, करना ही पड़ेगा, नहीं तो आउट ऑफ पिक्चर हो जाएंगे। अब तो करना पड़ता है इनको। ठीक तो है। इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जो थोड़ा बहुत भी सिक्वल आता है,
आपको कोई एक सिक्वल अच्छा आना चाहिए, किसी भी सॉफ्टवेयर का अच्छा आना चाहिए। अगर आपको आता है आप निकाल लोगे, बाकी इंटरव्यू स्टैंड पॉइंट से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, कोई और सवाल? नहीं? ओके, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे, अब हम आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को हार्ड कोड कर दिया था, राइट? अब मेरे पे एक कंसर्न और है, मेरे पास एक कंसर्न और है कि जो मेरा एंड यूजर है वो चाहता है कि ये डायनेमिक हो, मतलब मेरा एंड यूजर सेलेक्ट कर पाए स्लाइसर में कि भाई मुझे ऑस्ट्रेलिया का देखना है, मुझे यूएस का देखना है, इंडिया का देखना है। मतलब एंड यूजर को ऑप्शन दे पाऊँ मैं यहाँ पे, एंड यूजर को ऑप्शन दे पाऊँ कि वो सेलेक्ट कर पाए कि उसको कौन सा टाइम जोन देखना। मैं ये ऑप्शन देना चाहता हूँ। तो उसको डायनेमिक बनाना है, डायनेमिक कैसे बनाए वो एक कंसर्न है। और दूसरा, मेरे पास वो सारे टाइम जोन की एक लिस्ट भी तो होनी चाहिए, राइट? होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई स्लाइसर में देना है तो एक लिस्ट होनी हाँ चाहिए, जी। नहीं तो मजा नहीं आएगा। लकीली एसक्यूएल में होता है, लकीली एसक्यूएल में वो टेबल पहले से है। तो आप यहाँ पे लगाइए सेलेक्ट स्टार और यहाँ पे लिखिए सिस, राइट? डॉट लगाइए, उसके बाद लिखिए टाइम जोन इन्फो, ये रहा। और जैसे आप इसको रन करेंगे तो आपको सारे टाइम जोन का डेटा आ जाएगा। आ गया ना? सारा टाइम जोन का डेटा आ गया इसके अंदर, राइट? हमें पहला कॉलम ही चाहिए, बाकी कॉलम से हमें मतलब नहीं है। बट अगर आपको कोई प्लस माइनस करना हो तो यस, तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इस फंक्शन की वजह से हमें प्लस माइनस करने की भी जरूरत नहीं है। ओके, अब इसमें UTC -11 -9 ये नहीं चाहिए, फालतू है, हटा देते हैं इसको। नेम कर दिया, नॉट लाइक कर देंगे, इसके बाद ऐसे लगा देंगे, फिर ऐसे लगा देंगे और इसमें UTC लिख देंगे। इसको रन करेंगे और UTC वाले फालतू टंटे गायब, राइट? और हमें सिर्फ एक ही कॉलम चाहिए था, तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट लगा दूंगा मैं और नेम पास कर दूंगा। बाकी फालतू कॉलम है मेरे को नहीं चाहिए, अननेसेसरी है, अननेसेसरी। तो रन कर देंगे, हो गया। उसके बाद इसको पूरे को कॉपी कर लूंगा मैं इधर और पावर BI में उठा लेंगे ताकि मैं स्लाइसर में दे पाऊँ, राइट? तो इधर आ गए, एक काम करते हैं, इधर चले जाते हैं, इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, मेरे लिए भी आसान हो जाएगा। इधर आ जाएंगे और इसकी जगह पे पेस्ट मार देंगे। ओ, थोड़ा इंडेंटेशन का प्रॉब्लम है। ओके, ओके मारा, आ गई। और इसमें जाके इसका नाम बदल देंगे, टाइम जोन कह देते हैं इसको, टाइम जोन्स। के बाद मैं क्लोज एंड अप्लाई करूंगा, क्यों? हाँ बताइए। रफीक जी, ये जो आपने अभी टाइम जोन सीक्वल में किया था उसके साथ एक टाइम भी आ रहा था -12 -11, तो ये हाँ जो हाँ हमारा जैसे डे लाइट सेविंग्स भी होता है कुछ कंट्रीज में, से हाँ विंटर्स में हाँ आपका हाँ। 1 घंटा बढ़ जाता है, तो वो उसको फॉलो करता है, ये स्टैंडर्ड ही फिक्स हो जाता है कि जैसे आपका 5:30 इंडिया का है, किसी का क्वेश्चन अच्छा है 1:30 है वैसे, प्लस। ये वैसे मैंने ये चेक नहीं किया यार, इसमें वैसे है नहीं, टाइम जोन का कुछ ऑप्शन नहीं था। आई थिंक इसमें नहीं है, एक बार देखते हैं, रुक क्या, मेरे ख्याल से नहीं है, नहीं तो एक एक्स्ट्रा कॉलम होता डे लाइट हाँ, सेविंग डे का। लाइट। वो है नहीं इधर। इज करंटली DST क्या होता है ये? ये डे लाइट मेरे किस सेविंग तो नहीं है। डे लाइट, नहीं एल तो नहीं है, ठीक है, कोई नहीं, अभी ये ठीक इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था कि हमने ये कॉलम ले लिया है, अब यहाँ पे आते हैं और मैं यहाँ पे ले लूंगा स्लाइसर। ओ भाई साहब, इतना बड़ा, इसको ऐसे रख लेते हैं, या एक काम करते हैं, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, या लेफ्ट में रख लेते हैं इसको। बहुत बड़ा हो गया यार ये तो। हम्म तो ऐसे राइट में खींच देंगे, इसको उठा लेंगे यहाँ पे और इसको ऐसे डाल देते हैं, स्लाइसर है तो कर सकते हैं। उसके बाद मैं टाइम जोन को से डाल दूंगा, ये आ गया पूरा चकाचक। इसको आई थिंक ब्लैक में थोड़ा सा स्लाइसर ढंग से दिखता नहीं है, तो वाइट ही ले लेते हैं, ऐसे कर देते हैं। पर बड़ा बुरा रहा है। हम्म सर ओके, DST डे लाइट सेविंग टाइम ही रेफर कर रहा है वही कॉलम। डे लाइट से DST,
या मैंने इस पर कुछ चेक अभी कुछ R&D वगैरह नहीं करा है, वो इसलिए मैं कुछ देखा बोल नहीं रहा मैंने, हूँ। डे लाइट सेविंग टाइम ही है। ओके ओके, तो मैंने इस पर कुछ वर्क नहीं किया है, तो इसलिए मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ उस पर। ओके ठीक है, तो ये भी रेडी हो गया। अब उसके बाद देखिए, स्लाइसर में कॉलम तो देना पड़ेगा, ये तो मजबूरी है, क्योंकि स्लाइसर बिना कॉलम के नहीं चलता है। अब यहाँ पे मैं कुछ सेलेक्ट करूँ और मैं चाहता हूँ मेरे सिलेक्शन के हिसाब से ये टाइम बदल जाए। मैं इस पर क्लिक करूँ, फॉर एग्जाम्पल अरे अरब स्टैंडर्ड टाइम पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे चेंज होना चाहिए, यहाँ पे लिखा टाइम जोन चेंज हो जाए, अरब स्टैंडर्ड टाइम में चेंज हो जाए, जो कि नहीं हो रहा है, राइट। ये मैं करना चाहता हूँ। ओके, और इसके लिए हम क्या करेंगे, पहला ये टाइम जोन है मेरा, इस टेबल को मैं कन्वर्ट कर दूंगा इनटू इंपोर्ट, क्योंकि ये छोटी सी टेबल है, इसको डायरेक्ट कोई में रखने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, यहाँ तक चकाचक है मामला, ये भी चकाचक है मामला, आज चलने दीजिए इसको। तो यहाँ पे एक, अब इसको डायनेमिक बनाने के लिए एक नया फीचर है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, थोड़ा ही समय हुआ है इसको, उसका नाम है डायनेमिक एम क्वेरी पैरामीटर। हम उसका इस्तेमाल करेंगे, डायनेमिक एम क्वेरी पैरामीटर। उसकी मदद से मैं क्या करूंगा, जो भी मैं स्लाइसर में पिक करूंगा या सेलेक्ट करूंगा, उसको मैं अपने SQL स्टेटमेंट को प्रोवाइड करूंगा और इसको चेंज कराऊंगा, इसको डायनेमिकली कराऊंगा। एक आप काम में क्या करूंगा, डायनेमिकली चेंज करवाऊंगा, राइट। ओके, तो उसके लिए पावर BI पे आते हैं, इधर आ गए, और इसके बाद राइट क्लिक करेंगे, न्यू पैरामीटर। अब पैरामीटर का नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, टाइम जोन, और यहाँ पर टेक्स्ट होना चाहिए ये, और इसमें करंटली NA डाल देते हैं। करंट वैल्यू देनी पड़ेगी, छोड़ नहीं सकते हैं, मानता नहीं है, शैतान है थोड़ा। ओके, उसके बाद पैरामीटर बनाने के बाद पैरामीटर को रेफर कराना पड़ेगा अपने मेन कोड में, जो कि है इधर। तो मैं इधर आता हूँ, बड़ा कर दो भाई। तो मेरा IST कहाँ यूज़ हो रहा है, मेरा IST यहाँ यूज़ हो रहा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इसको हटा देंगे, इसकी जगह पहले डबल कोटेशन लगा देंगे 2 बार, और इसके अंदर डबल एम्परसेंड डाल देंगे 2 बार, और इसके अंदर लिख देंगे PRM टाइम जोन। बस इतना ही करना था, और तो कुछ चाहिए ही नहीं। हाँ, वो कॉलम का नाम बदल देते हैं, नहीं तो हमारा एंड यूज़र परेशान हो जाएगा। तो हम इसे कहेंगे कन्वर्टेड, कुछ ऐसा नाम रख दीजिए जो कन्वर्टेड डेट सर एंड टाइम, इसमें भी ऐसे कर। पैरामीटर का नाम पास कर दो, पर लंबा हो इसमें जाएगा कॉलम का नाम, क्योंकि कन्वर्टेड डेट टाइम की जगह अगर हम पैरामीटर जो पास करेंगे वही नाम आ जाए कि उस डेट एंड टाइम की का कॉलम है वो तो एक डेट का फंक्शन है ना, सेलेक्टेड वैल्यू करके, तो उससे भी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, देखिए इतना सरल नहीं है, आप इसकी मदद से चीज़ें डायनेमिकली हैंडल कर सकते हैं, पर हाँ कॉलम के नाम डायनेमिकली चेंज नहीं होने चाहिए। अगर बिल्कुल। हुआ तो आपका विजुअल एरर मारेगा, ठीक है। अगर आप कहेंगे मैं यहाँ पे पैरामीटर डाल दूंगा, मेरा कॉलम का नेम बदल जाएगा, तो फंस जाएंगे, क्योंकि कॉलम का नेम अगर डायनेमिकली चेंज हो रहा होगा तो विजुअल नहीं समझता, विजुअल डायनेमिकली कॉलम नेम नहीं लेता है, उसकी ये लिमिटेशन है। तो और ओके ये एक दिक्कत है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे नाम नहीं दे सकता हूँ, डायनेमिकली चेंज नहीं करा सकता हूँ, तो मुझे एक स्टैटिक नेम ही लेना पड़ेगा, नहीं तो मेरे ओके विजुअल्स फटेंगे, और विजुअल फटेंगे तो कौन सफर करेगा, एंड यूजर। जी सर। तो इसलिए एक स्टैटिक नाम लेना पड़ रहा है। हम रिकॉर्ड को डायनेमिकली ऊपर नीचे कर सकते हैं, विजुअल नहीं फटता उससे, बट ये फट सकता है, इसलिए ये तरीका लेना पड़ रहा है। आई टाइम जोन पैरामीटर NA प्रोवाइडेड एट टाइम जोन। ओह, तो ये कह रहा है कुछ दे दो यार, NA मत दो, कुछ और दे दो। तो हम फिलहाल के लिए इंडिया स्टैंडर्ड टाइम दे देते हैं। समझ नहीं पा रहा ना, क्या करें, NA दे रहा हूँ तो ले नहीं रहा है। कोई नहीं, चेंज कर सकते हैं, फिर भी स्टिल वर्क करेगा। तो पैरामीटर बनाइए और उसको यूज़ करिए अपने क्वेरी में, और उसके बाद पर चलेगा अभी भी नहीं, चलेगा अभी भी नहीं। आई ये देखिए, नाम चेंज हो गया ना, फट गया ना, बोला था ना फटेगा। आई बोलो पर भाई। सर आपने तो क्वेरी में से पैरामीटर हटा ही दिया था ना उस कॉलम के नाम के आगे, नहीं नहीं आपने तो नहीं, कन्वर्टेड लिख कन्वर्टेड हो दिया गया था। ना, अब हाँ नाम चेंज बदल हो गया गया ना ना, नाम। मैंने बदल दिया था ना, कन्वर्टेड टाइम डेट एंड टाइम बोला था मैंने, यहाँ पे तो ना हाँ बदला है। तो यहाँ तो स्टैटिक है ना, मैंने यही तो बोला, कॉलम का नाम स्टैटिक होता है इधर, विजुअल स्टैटिक रेफरेंसेस लेता है। अब कॉलम का नाम बदल गया है, अब वो ये हो गया है, तो विजुअल तो ये वाला नाम ढूंढ रहा है, ओके वो तो है ठीक है नहीं इधर, ठीक इसलिए है। फट गया ये। तो अब इसे उठा के डालने पड़ेगा। गॉट इट, मेरा पॉइंट समझ आए, क्या मेरा पॉइंट समझ में आया? ओके,
उसके बाद अब पैरामीटर से बाइंड करने के लिए मेरे को अपने टाइम जोन के स्लाइसर के कॉलम पे जाना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज में एडवांस में बाइंड टू पैरामीटर सेलेक्ट करके पैरामीटर से बाइंड करना पड़ेगा और कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब ये बाइंड हो चुका है। अब स्लाइसर में जो वैल्यू पिक करोगे वो पैरामीटर को पास होगा, पैरामीटर के वाया SQL क्वेरी को पास होगा और आपको इवेंचुअली रिजल्ट मिलेगा। ये देखो डेटा चेंज हो गया। इसमें चेंज करो, बताओ कौन सा टाइम जोन? पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम। अच्छा ठीक है, कोई भी ले लो। ढूंढना पड़ेगा यार। चलो कोई यार, ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आके सर्च ऑन कर देते हैं। बोलिए सर क्या चाहिए? पैसिफिक। पैसिफिक कौन सा वाला? थर्ड। ये वाला ले लीजिए। देखो रन कर रहा है, देखो अभी चेंज हो जाएगा। हो गया ना? मानते कि नहीं मानते? तो मानते हैं इससे सर। ऐसे हो सकता, ऐसे हो जाएगा। अगर आप इसके ऊपर RLS चाहते हैं, इसके ऊपर अगर आप RLS चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको टाइम जोन के साथ साथ यूजर की ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी कि इस ईमेल आईडी के कोई, ये जो बंदा है ईमेल आईडी का, ये कौन से टाइम जोन का है। वो एक इन्फो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, नहीं क्योंकि सिस्टम के पास तो नहीं है ना वो इन्फो, वो तो आपको ही देनी पड़ेगी। और एक बार वो आपके पास आ जाए, वो इन्फो एक बार आपके पास आ जाए, उसके सोर्स RLS वाला जो मैंने बताया था, आप उसका इस्तेमाल करके अचीव कर सकते हैं इसको। फिर यूजर को सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली सिस्टम सेलेक्ट कर देगा और डेटा कन्वर्टेड ही आएगा, है ना? मौज ही मौज है। बताएं समझ में आया क्या? बढ़िया सर। ओके, तो या इसके आगे भी देखना चाहते हैं आप लोग? तो RLS भी देखना चाहते हैं क्या? सर हाँ, दिखा सर। दो। यस सर, बिल्कुल। ओके, वैसे तो प्लान नहीं किया RLS था। का यूज केस क्या बनेगा सर इसमें? इसका देखो ऐसे मान लेते हैं, जैसे मान के चलिए कि आप ही ले लेते, ठीक है? आप पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम में आपने रिपोर्ट खोली, पर बाय डिफॉल्ट स्लाइसर तो कोई एक ही वैल्यू को इनपुट कर, मतलब एक ही वैल्यू को सेलेक्ट करेगा, है ना? करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल। यस नो करेगा। इसकी क्या चांसेस हैं कि वो आपकी ही वैल्यू को सेलेक्ट करे? कोई चांस नहीं है उसका, क्योंकि डेवलपर ने जिस वैल्यू पे सेलेक्ट करके रखा होगा वो उसी वैल्यू पे रहेगा हर बार, है ना? ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि जब आप लॉगिन करें, रिपोर्ट खोलें, तो बाय डिफॉल्ट ये पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम को सेलेक्ट करके रखे, ताकि आपको सेलेक्ट ना करना पड़े, है ना? राइट। ओके ओके, मतलब आप कह रहे हो कि जो अगर मैं पैसिफिक में हूँ तो पैसिफिक जब भी ये रिपोर्ट खुले तो फर्स्ट व्यू मेरे को पैसिफिक का दिखे, पर उसके बाद मेरे पास फिजिबिलिटी नहीं, हो कोई और टाइम जोन सेलेक्ट करने का। वो दूसरे टाइम जोन में जाना क्यों चाहेंगे आप? आपको समझ में आएगा उसका डेटा, है ना? प्रॉब्लम तो हम ये चाहते हैं कि आपको सेलेक्ट भी ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली आपके टाइम जोन के हिसाब से नंबर एडजस्ट हो जाए ऑटोमेटिकली। ओके। मजा आ जाएगा। मतलब और यूजर के सर साथ एक टाइम जोन को बाइंड करना है। हाँ, यूजर हाँ, तो यूजर लॉगिन पे टाइम जोन को बाइंड कर दीजिए आप, तो काम हो जाएगा आपका, है ना? राजेश जी, क्वेश्चन था इंटरेस्टिंग। कि ये जो कन्वर्टेड टाइम जोन आपने दिखाया है ये Interesting. टेबल में, यहाँ पे AM हाँ, PM नहीं आ रहा है सर यहाँ पे। AM PM चाहिए आपको? AM PM ले आते हैं, हाँ जी। कन्वर्टेड में चले गए, यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे नीचे ही है, ऊपर तो नहीं है, इधर नहीं है। ये इसमें से कोई ले लीजिए, ये ले लीजिए या ये ले लीजिए, ठीक है? हम ये वाला ले लेते, चलिए ये आ गया। अगर आप कहते हैं कि चेंज करने में उड़ गया तो ये हो सकता है, वैसे क्या पता चेंज किया और उड़ गया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो नहीं उड़ रहा है क्या? नहीं हो रहा। ठीक है, और बताइए। राकेश जी, इसमें एक चीज जो जैसे आपने अभी पैरामीटर बाइंडिंग वाला यूज किया है क्वेरी, इसके अलावा अगर हम फुल टेबल लोड करें टाइम जोन वाली और उसमें हमारे पास दो कॉलम, एक तो कन्वर्ट यूटीसी से कितना आगे पीछे जाना है वो आवर्स है, प्लस डेट एंड टाइम सेविंग है, तो हम डेक्स के थ्रू भी कर सकते हैं क्या कि डेक्स में हमारा यूटीसी स्टैंडर्ड टाइम है उसमें वो प्लस करे बेस्ड ऑन स्लाइसर सिलेक्शन? जैसे हम कई बार करेंसी कन्वर्जन यूज करते हैं तो हम जैसे यूएसडी को कन्वर्ट करते हैं हम किसी में लोकल करेंसीज में, तो ऐसे आवर्स प्लस माइनस करके भी कर सकते हैं विदाउट हम पैरामीटर बाइंडिंग यूज करना चाहें तो। इसमें देखिए, अगर आप ऐसे करते हैं, फॉर एग्जांपल आप करते हैं
तो उस केस में आपको मेजर बनाना पड़ेगा, राइट, हम्म, करेक्ट। जो मल्टीप्लाई और करेगा, हाँ। है ना, और मेजर में एक दिक्कत है कि अगर आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने टाइम जोन को मान लेते हैं कि हम एक बार चार्ट में करते हैं, ठीक है, और मेरा जो डेट एंड टाइम है वो मेरा डायमेंशन की तरह मैं दिखाना चाहता हूँ, डायमेंशन की तरह, राइट। हम्म, तो जब आप मेजर यूज़ करेंगे वो डायमेंशन की तरह बिहेव करेगा ही नहीं, फंस जाएंगे फिर आप। इवेंचुअली आपको जो कन्वर्जन चाहिए, आपको कॉल डेट के सोर्स में कॉलम ही पे है। चाहिए, हाँ, वो आपको क्या कहते हैं, इवेंचुअली आपको डायमेंशन पे चाहिए। आप मेजर के थ्रू अचीव करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। इसका मतलब ये हो गया, फॉर एग्जांपल मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ, मे बी ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं इधर आता हूँ और इसको मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल। फॉर एग्जांपल मैं कन्वर्टेड टाइम जोन को इग्नोर कर देते हैं और फिलहाल यूटीसी हटा देते हैं, ठीक है। अब ये जितने भी आप वैल्यू देख रहे हैं सारे के सारे हैं तो फैक्ट ही, मतलब ये एग्रीगेट हो जाते हैं, राइट। व्हाट इफ कि ये एग्रीगेट होते हो, मैं इसको एग्रीगेट ही कर देता हूँ, लीजिए मैं इसको, वैसे तो वो बन गया है ये, तो क्या इसमें मैंने वो नहीं लगाया। फिर आते हैं हम इसको डेसिमल ले लेते हैं, सिर्फ एक डेमो के लिए कर रहे हैं बस, एकदम। और कोई पर्पज नहीं है। अब मैं इसको सम कर दूंगा या एवरेज ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, चलिए अब ये एक हो गया। अब ये तो एक ही वैल्यू आ रही है, अब यहाँ पे अगर आप मेजर डालेंगे तो क्या आएगा, एक ही रिकॉर्ड आएगा, टूटेगा नहीं है, राइट। क्योंकि जब तक मैं डायमेंशन नहीं डालूंगा टूटेगा नहीं। तो मेजर में ये प्रॉब्लम है, फिर ब्रेक नहीं होगा, फिर मजबूरी में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यूटीसी भी दिखाना पड़ेगा साथ में, और उसके बाद आपका मेजर डाल के आप वो दिखाओगे, कन्वर्जन दिखाओगे। नहीं, मैं इस तरह से इसमें फंस ऐसा जाओगे। जैसे एक कैलकुलेटेड कॉलम हमारा है एडोब फैक्ट के अंदर, हम्म, जो आपका मल्टीप्लाई करे बेस्ड ऑन जो हमारा स्लाइसर सिलेक्शन करें, जो ईयर जो हमने सेलेक्ट किया, जो भी टाइम जोन, और वो मल्टीप्लाई हाँ, करे जो यूटीसी टाइम को उस मल्टीप्लायर से, ये जो हमारी टाइम जोन टेबल से मल्टीप्लाई करके वो कॉलम लाए, वो कैलकुलेटेड कॉलम डायनेमिक होगा बेस्ड ऑन हमारा हम्म, सिलेक्शन, ऐसा हो। नहीं 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 नहीं, आपको जो रन टाइम पे कैलकुलेशन बनानी है डेक्स से, वो मेजर से ही होगा। अब कॉलम रन टाइम पे नहीं बनता, कॉलम हमेशा एक बार बनता है, जब आप कैलकुलेशन बना रहे हैं तब बनेगा, एंटर मारते ही इवेल्यूट होगा, कैलकुलेट होगा, नंबर देगा, डन। उसके बाद नहीं हो रहा वो, उसके बाद वो रिफ्रेश होगा तब जाके डेटा देगा, राइट। ये ठीक थोड़ा है, दिक्कत है इधर। कैलकुलेटेड टेबल्स के थ्रू भी नहीं हो सकता अपना ऐसे नहीं अगर नहीं वो। नहीं नहीं नहीं, इवेंचुअली आपको जो चाहिए वो आप इस तरीके से कॉलम में कर सकते हैं। और अगर आप कहते हैं मैं मेजर से अचीव कर लूंगा, एक और एक्स्ट्रा कॉलम मैं दे सकता हूँ जैसे हमने अभी यूटीसी दिया, अगर आप ऐसा दे सकते हैं तो यस, तो मेजर से भी कर सकते हैं, तो हो सकता है तब, ठीक तो भी अचीवेबल है। मतलब मोटा मोटा यही है कि हमें है, मगर अचीव ये करना है, हम सबसे कैसे इजी है, करते हैं। हाँ, ये एम हमें क्वेरी कैसे वाला करना इजी है, है। यस, हमें कैसे करना है, हमें ये देखना है बस। फाइन, मुझे लगा ये कंट्रोल जेड करूंगा तो चल जाएगा। ओके, चलिए कोई बात। और कन्वर्टेड कन्वर्टेड ले लिया, टेम्परेचर ले लिया, टीवी और ले लिया, P1, ये और ये, ठीक है। फायर, ई कॉम, ये भी ले लेते हैं। ये आपने ओके, डायरेक्ट क्वेरी रखा है, इसको इंपोर्ट मोड हाँ, पे भी कर सकते हैं। नहीं नहीं ये नहीं, डायरेक्ट क्वेरी इंपोर्ट, इंपॉर्टेंट है इसमें। हाँ इम्पोर्टेंट है। एम क्वेरी पैरामीटर डायरेक्ट क्वेरी में ही वर्क करता है। ओके, तो जैसे मैं बता रहा था कि अगर आप इसे इंपोर्ट में करते तो आपको हर एक टाइम जोन के लिए कॉलम बनाना पड़ता, जो कि भारी पड़ सकता है आपको, क्योंकि आपको नहीं पता कि कितने टाइम जोन में मेरा यूज़र है। अगर पता चल जाएगा तो आपको उतने नंबर ऑफ कॉलम बनाने पड़ेंगे। फिर उसके बाद विजुअल में दिखाने के लिए आपको फिर फील्ड पैरामीटर का इस्तेमाल करना, जो कि और फर्दर प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। फील्ड पैरामीटर बनाएंगे, उसके ऊपर फिर आरएलएस लगाएंगे और फिर चलाएंगे, तो थोड़े एक्स्ट्रा स्टेप्स हो रहे हैं। और मतलब देख सकते हैं आपके लिए कौन सा फिजिबल है, परफॉर्मेंट कौन सा है, आप उसके हिसाब से जा हाँ, सकते हैं। ओके, तो हम अब आगे बात करते हैं आरएलएस की, इसके साथ आरएलएस कैसे लगाया जाए। तो आरएलएस के लिए पहले मुझे ये एक डेफिनेशन चाहिए, डेटा मैपिंग चाहिए कि मेरा कौन सा यूज़र बिलोंग करता है कौन से रीजन से, या कौन से टाइम जोन से बिलोंग करता है ना, करेक्ट, यस या नो। तो एक काम करते हैं, यस सर। हाँ जी बोलिए बोलिए। यस सर। ओके, एग्री कर रहे हैं
ओके, तो हम यहाँ पे एक रेफरेंस के लिए डेटा बना लेंगे। वैसे मैं पावर क्वेरी में भी कर सकता हूँ या कहीं और भी कर सकते हैं वैसे, ठीक है। क्या सोच रहा हूँ उसी में कर देते हैं यार, कॉपी कर लेते हैं, एक्सेल में डाल देते हैं। ये मैपिंग बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा दिक्कत है। ये डायनेमिक नहीं किया जा सकता क्योंकि मैपिंग बिजनेस के पास अवेलेबल है, सिस्टम के पास अवेलेबल नहीं है, राइट। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ओके, चलिए आप लोग मेरी हेल्प करिए, मुझे रैंडम अपना टाइम जोन बताइए, रैंडम जो भी दिमाग में आ रहा हो, राइट। और उसके हिसाब से ऐसी कोई रैंडम ईमेल आईडी बताइए, ठीक है, हो जाए। बताइए कौन बोलेगा। यूटीसी टाइम जोन, हाँ जी, दोबारा बोलिए। यूटीसी टाइम पीएसटी, जोन, एशिया पैसिफिक टाइम जोन। एशिया पैसिफिक। माउंटेन स्टैंडर्ड टाइम जोन। हाँ, एक मिनट हो जाए, एक एक करके बोलिए यार। माउंटेन स्टैंडर्ड टाइम जोन, मैं चलो ये वाला ले लेते हैं। अरे यूएस वाला भी है। हाँ जी सर, ईमेल आईडी क्या डालने बताइए सर। ईमेल आईडी सर जी हमें बता अभी दो तो यार। ईमेल आईडी वही डालनी पड़ेगी ना जिस टेरेंट से आप लॉगिन कराओगे, जिस डोमेन नेम से। अच्छा ये बताइए, रिपोर्ट कौन ओपन करेगा। रिपोर्ट रिपोर्ट तो यूजर ओपन करेगा और यूजर की ईमेल आईडी होगी। तो वही तो मांग रहा हूँ, वही तो मांग नहीं, रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि जब आप ये अप्लाई कर दोगे तो अगर आप ओपन करके दिखाओगे उस रिपोर्ट को, तो उस यूजर की ईमेल आईडी से लॉगिन करोगे ना, तभी तो हम देख पाएंगे कि एमएसजी बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। हाँ हाँ वही बोल रहे सर। हाँ, मैं भी वही बोल रहा हूँ, दिखाऊंगा यार मैं। अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक है। राहुल सर आप मैं अपना ईमेल आईडी दे दीजिए। मैं कोई भी पैसिफिक में यार, देने वाला था अपनी आईडी। मैं दे सकता हूँ, मुझे कोई माउंटेन दिक्कत नहीं। माउंटेन स्टैंडर्ड टाइम में जिसने प्रोवाइड किया था, कोई भी एक रैंडम सा ईमेल आईडी दे दो मैं, कोई भी, क्योंकि मैं टेस्टिंग करूंगा, मैं एक्चुअली लाइव मतलब सर्विस में जाके यूजर नहीं बना के दिखाऊंगा, हाँ, क्योंकि हम वही मैं सोच रहा था, मैं समझ सिक्योरिटी गया, टेस्ट, आप टेस्ट एज रोल आरएलएस करोगे टेस्ट, ना। हाँ टेस्ट एज टेस्ट रोल टेस्ट रोल करके करोगे। दिखा दो। हाँ समझ जी गया बताइए। समझ गया। सर abc@gmail.com कर दो। abc@gmail.com। ओके, अगला टाइम टाइम जोन बताइए। पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम। पैसिफिक, पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम क्या डालें बताइए। rahul@gmail.com। राहुल, ओके, अगला बताइए। तीन चार तो बता दीजिए। सेंट्रल टाइम जोन। सेंट्रल, सेंट्रल, सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम के नाम से होता है शायद। हाँ आ गया, क्या डालें बताइए। gautam@gmail.com। gautam@gmail.com। अरे जीमेल की स्पेलिंग गलत हो गई, गामिल हो गया, गामिल। एक और बता ओके, देता हूँ, ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। हाँ जी, क्या डालें ईमेल गौरव आईडी। एट gmail.com। gaurav@gmail.com। ठीक है, इतना ही काफ़ी है। ठीक है। फिर आते हैं, फिल्टर लगाते हैं, बाकी टाइम जोन हटा देते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। और यही टेबल हम रेफरेंस के लिए ले लेते हैं। देखिए मैन्युअली बनानी पड़ेगी क्योंकि कोई लॉजिक नहीं है हमारे पास, राइट। लॉजिक होगा तो यस बना सकते हैं। इधर आ गए, इसको पेस्ट कर दिया और इसको टेबल ही ले लेते हैं नाम। ओके कर दिया, ओके कर दिया। ओके, उसके बाद मैं इधर आता हूँ, ये मेरे टेबल है, राइट, अवेलेबल है। उसके बाद बाइंडिंग चेंज करनी पड़ेगी टेबल के साथ। इस नेम को मैं बाइंड कर दूंगा अपने पैरामीटर से, तो पुरानी वाली बाइंडिंग हट जाएगी, नई वाली ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये से ऐड हो गई। ओके, उसके बाद ये इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह पे हम नया वाला ले लेंगे, टेबल से टाइम जोन ले लेंगे, नेम ले लिया मैंने। ओके, इसके बाद ये हटाना पड़ेगा मुझे। ओके, इसके बाद हम आरएलएस लगा लेते हैं। ओके, मैं इधर आया, इसके बाद मैं चला जाऊंगा मैनेज रोल्स, न्यू, कोई नाम दे सकते हैं। कोई भी नाम दे सकते हैं, क्या फर्क है नाम से, आरएलएस ही कह देते हैं इसका। और ये मैं आरएलएस लगाऊंगा इस टेबल पे। उसके बाद मैं न्यू करूंगा, इक्वल टू स्विच कर दूंगा, यहाँ पे लगा देंगे यूज़र, यूज़र प्रिंसिपल नेम, ये लगा देंगे और सेव कर देंगे इसको। ठीक है, सेव हो गया, ओके कर देंगे, डन। यहाँ तक काम खत्म। उसके बाद जब आरएलएस बना चुके हैं तो आरएलएस को टेस्ट करना भी ज़रूरी होता है ना।
तो RLS को पकड़िए, अपने रोल को पकड़िए, अदर यूजर में जाइए सो दैट आप इसको इम्पर्सोनेट कर सकें। तो फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ गौरव, मान के चलते गौरव ने लॉगिन किया, gaurav@gmail.com। अब इसे ओके मारेंगे, तो जैसे मैं इसे ओके मारूंगा तो ये फिल्टर हो जाएगा और मेरे को एक रिकॉर्ड दिखाएगा जो गौरव को बिलोंग करता है, राइट? ऐसा हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली जब मैं यहाँ आऊंगा तो ये मेरे को 2 दिखाएगा, राइट? एक्चुअली ओके, मैं प्रॉब्लम समझ नहीं है, गया। एक्चुअली ये प्रॉब्लम इस स्लाइसर की है। चिकलेट स्लाइसर ले लेंगे हम लोग, समझ एग्जैक्टली। गए। तो ये प्रॉब्लम इस स्लाइसर की है कि यहाँ पे सिंगल सेलेक्ट ऑन है, इस वजह से, इसलिए ये ऑन दिखा रहा है जबकि अवेलेबल ईस्टर्न टाइम ही है। तो इसको हैंडल करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा अनदर विजुअल कॉल्ड चिकलेट स्लाइसर। चिकलेट स्लाइसर इसलिए यूज करेंगे कि चिकलेट स्लाइसर का एक बेस्ट पार्ट ये होता है, मैं दिखाता हूँ। ये वैसे कस्टम विजुअल है, फ्री है, यूज कर सकते हैं। वैसे हमारे पास एक नया वाला स्लाइसर भी आया है, उसमें भी ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है, पर समहाउ वर्क नहीं करता है यार। मैंने ट्राई किया, चलता नहीं है। बड़ा अजीब है नो। ओके, इसको नीचे कर देता हूँ मैं। यहाँ आते हैं, इस चिकलेट स्लाइसर को ले लेंगे। अब अवेलेबल वैल्यू देखिए कितने हैं, ये बता देगा मुझे। तो ये बताएगा कि अवेलेबल वैल्यू एक भी नहीं है। पर अगर पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे एक तो है, ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से, तो देखिए अब दिखा रहा है अब। बट स्टिल ये नंबर गलत आ रहे हैं, ये इंडिया के हिसाब से आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा यूजर लॉग इन करे तो ये सेलेक्ट हो जाना चाहिए, अभी सेलेक्टेड नहीं है आइटम। तो जब ये सिलेक्शन तभी परफॉर्म करता है, ये सबसे पहले वाले आइटम को सेलेक्ट करता है, ऑटोमेटिक कर देगा, पर उसके लिए सेटिंग ऑन करनी पड़ती है। तो मैं इस पे आता हूँ, होम पे, मैं जनरल पे गया, तो यहाँ पे फोर्स सिलेक्शन है, इसको ऑन कर दीजिए। सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होते ही पैरामीटर को वैल्यू पास करेगा, पैरामीटर से सिक्वल में पास होगा और यहाँ कन्वर्जन हो जाएगा ऑटोमेटिक। मल्टी सेलेक्ट को बंद कर दीजिएगा। ठीक है, अब जैसे ही RLS बंद होगा, जैसे ही RLS बंद होगा, ये देखिए स्टॉप, मल्टीपल वैल्यू आएगी और ये सिलेक्टेड अभी भी रहेगा। एक काम करते हैं, दिखाने के लिए हम इसको कॉलम तो एक कर देते हैं। हाँ, अब ठीक है, ये देखिए ईस्टर्न सेलेक्टेड है। अब हम यहाँ पे एक्सेल में आते हैं, मैं आपको पूरा प्रॉपर दिखाऊंगा कि कैसे कैसे वर्क कर रहा है ये। फॉर एग्जाम्पल राहुल लॉगिन करते हैं, तो राहुल के केस में पैसिफिक है, तो देखिए पैसिफिक ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा जैसे ही मैं RLS रन करूंगा। मतलब टेस्ट कराऊंगा RLS को, मॉडलिंग, व्यू एस RLS, यहाँ पे आगे पेस्ट किया, ओके मारा, ये देखिए ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया ना पैसिफिक। और अब ये रन कर रहा है, डेटा पुल कर रहा है यूजर का, ये देखिए कन्वर्जन भी कर दिया इसने। अगर आप स्टिल अभी भी डाउटफुल है, अभी भी लग रहा है कि नहीं, ये वर्क नहीं कर रहा, तो मैं आपको इसकी बैकएंड की सिक्वल की क्वेरी दिखा देता हूँ, जो ये रन कर रहा है, पीछे भेज रहा है, सिक्वल को भेज रहा है। तो उसके लिए आप चाहिए सिक्वल प्रोफाइलर ऑन करिए, यहाँ पे आइए, न्यू ट्रेस ऑन करिए, के बाद इवेंट सिलेक्शन में आ जाइए, ये सब फालतू चीज़ों को हटा दीजिए। हाँ, लिटरली फालतू ये यार ये। ओके, ओके, हम इसमें सिर्फ कंप्लीटेड लेते हैं। नहीं, नॉट कंप्लीटेड, कंप्लीटेड में मेरे को लेना है सिर्फ टेक्स्ट डेटा, बाकी नहीं चाहिए मुझे, और रन कर देंगे। बाकी तो अननेसेसरी है ओके, अब मैं तो दोबारा रन करूंगा, एक बार और रन करूंगा और पीछे देखिए क्वेरी फायर होते हुए दिखाऊंगा आपको। तो अभी हम लॉगिन कराते हैं माउंटेन स्टैंडर्ड टाइम का, लॉगिन कराते हैं, ABC है ये। ठीक है, मैं इधर आया, के बाद व्यू एस में गया, इसकी जगह पेस्ट कर देता हूँ। और जैसे ही ओके मारूंगा तो ये यूजर बदलेगा पहले, तो फिर एक SQL क्वेरी फायर करेगा और उसमें माउंटेन स्टैंडर्ड टाइम को पास कर देगा। देख रहे हैं ये रन कर रहा है, क्वेरी फायर कर चुका है ये। ठीक है, हो गया। अब देखिए मैं इसको पॉज कर देता हूँ, ये देखिए क्वेरी है, ये रही आपकी क्वेरी, और यहाँ पे आप देखिए माउंटेन स्टैंडर्ड टाइम पास हुआ है। दिख रहा है आपको? क्या आपको दिख रहा है? जी जी। तो ये ऐसे Yes, वो sir. करता है। तो ये आपकी एक नई क्वेरी बनाता है और आपके क्या नाम है उसका, सिक्वल को भेजता है। तो ये रन टाइम में हो रहा है, इस तरह से RLS चल रहा है। अब आप ये सोचेंगे यार ये तो स्लाइसर तो स्टिल अवेलेबल है। प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको हाइड कर सकते हैं। व्यू में जाइए, सिलेक्शन में जाइए और इसको हाइड कर दीजिए। उसके बाद जो खेलना है खेलिए, यूजर को पता नहीं चलना क्यों क्या कर रहा है, राइट?
एक बार और करके दिखाते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं, इसको रन करेंगे, क्लियर कर देंगे, के बाद इधर आ जाएंगे। अब इस बार गौतम से लॉगिन करवाते हैं। सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम आना चाहिए क्वेरी में। मॉडलिंग व्यूएस, इधर गए, इधर पेस्ट मार दीजिए, इसको ओके कर दीजिए। तो ये रन कर रहा है, गौतम ने लॉगिन कर लिया और ये रन कर रहा है। क्वेरी फायर हो गई है अब तक। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको पॉज कर लेते हैं, नहीं तो और क्वेरी मारता रहेगा ये देखिए अभी माउंटेन आ रहा है। ये क्या हो गया? ओके, हाइड करने में दिक्कत है। कोई नहीं हाइड करने में दिक्कत है तो क्या हुआ, हमारे पास और भी तरीके यू नो। माउंटेन नहीं आना चाहिए था, एक गड़बड़ कर दिया। मुझे लगा चल जाएगा यार हाइड करने से, पर कोई बात नहीं, और भी तरीके हैं। ओके, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, फिर ऐसे कर सकते हैं। सॉरी, मैं व्यू पे आया, सिलेक्शन पेन ऑन है, इसको अनहाइड करेंगे। अब ये विजिबल हो गया है और इसने क्वेरी फायर करी, अच्छा कर दी हो गई। तो अब ये हाइड पे तो नहीं चल रहा है, तो हम इसको साइज छोटा कर मिनिमाइज देंगे। कर दें। मतलब इससे ये होगा कि ये रहेगा, एग्जिस्ट करेगा, हाइड नहीं होगा, पर यूजर को दिखेगा नहीं, क्योंकि हम मिनिमाइज कर चुके हैं इसको। या इस पे कोई शेप ओवरलैप कर सकते हैं। हाँ, या तो उसके पास शेप, हाँ ऐसा कर लीजिए, शेप डाल दीजिए, ऐसा छोटा सा कर दीजिए इसको। बड़ा आपको बाद में दिक्कत देगा, आप कहेंगे जब ढूंढना होगा तो कहाँ से पकड़ेंगे इसको। तो इसकी पोजीशन या इसके ऊपर को शेप डाल दीजिए। ठीक है, अभी गायब हो गया। अब इसके ऊपर ऐसे उठा दीजिए, आई ज़्यादा हो गया। हाँ जी, अब ठीक है। उसके बाद फिर से लॉगिन चेंज करते हैं इसका। अब मैं गौरव से फिर से लॉगिन कराता हूँ। ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम आना चाहिए इस बार, और इसको पहले ऑन कर लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, मॉडलिंग यूएस, घूम रहा है, चल आपने गया। गौतम से ही करा दिया ना दोबारा शायद, नहीं, गौरव से कराया देखो था। ये क्वेरी देखिए, ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम आया है। ऐसे पॉज करना पड़ेगा, नहीं तो भागता रहेगा ऐसे। अरे आजा यार, बड़ा जिद्दी है यार। ऊपर वाला माउंटेन में आ रहा है। हाँ जी, अब सही आ रहा है। ये देखिए गौरव है, ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम आ रहा है, ये देखिए ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम आ रहा है। इसने इसको हाईलाइट क्यों नहीं किया इस बार? अच्छा, ये लॉक हो गया, अच्छा आ गया थोड़ा सा है, थोड़े थोड़े ग्लिच होते रहते हैं यू नो। ठीक है, समझ में आ गया। राकेश जी, जैसे तो आपने इसमें यूजर फिक्स कर दिया कि एक यूजर एक ही जोन को, अगर हमारे मल्टीपल यूजर हो तो हमें अच्छा, मल्टीपल रोल, या फिर अगर एज्योर में हम कोई ग्रुप बना दें जिसमें सारे यूजर्स हम वहां डालते जाएं और उस सिक्योरिटी ग्रुप को हम अलाइन करें, वो फिजिबिलिटी भी है इस ऑप्शन में। जैसे कोई सिक्योरिटी हमने ग्रुप ग्रुप। तो हाँ, इवेंचुअली एक्सेस में हेल्प करेगा, आरएलएस में हेल्प नहीं करता वो, राइट। आपको इवेंचुअली एक टेबल बनानी पड़ेगी, मैपिंग नहीं टेबल तो बनानी पड़ेगी। हाँ, हाँ, आरएलएस हमने बना दिया, बट आरएलएस में हमने हाँ, उस ग्रुप के नाम दे दिए। जैसे आपने एक स्पेसिफिक ग्रुप स्टैंडर्ड का, टाइम का एक आरएलएस बना दिया, हाँ, उसमें आपने डिफाइन करवा दिया, फिर उस वाले ग्रुप के अकॉर्डिंग हमने यूजर्स बना दिए एज्योर के अंदर, जैसे ओके। स्पेसिफिक तो स्टैंडर्ड टाइम के। ये आप तब कर सकते हैं जब आपके पास टाइम जोन जो है स्टैटिक है, आपको पता है कि 3 या 4 ही हैं, तो उसके हिसाब से रोल बना दिए, 4 रोल बना दिए, और हर एक रोल को एक ग्रुप दे दिया या बंदे असाइन कर दिए, ऐसे कर दिए। ठीक मतलब है, सिनेरियो के हिसाब से एक डिसीजन लिया जा सकता है, राइट। अगर इस मल्टीपल यूजर हो तो हम वो ले सकते हैं। हाँ, ठीक। यस यस, ठीक है। डायनेमिक बनाना है तो आप ये वाली अप्रोच मैपिंग टेबल बनाइएगा, मैपिंग टेबल से करवाइए। और अगर इसमें एक भी लेकिन क्वेश्चन ये भी हमें हो, पता, ये भी इसमें भी हमें स्टैंडर्ड रखने पड़े नाम मैपिंग टेबल में भी, कि 10 या 15 हाँ, जो भी लेने, करेक्ट करेक्ट। ये रखने पड़े। कहने का मतलब है, अगर आपके पास स्टैंडर्ड अगर लिमिटेड है, 3-4 हैं, तो वहां पे भी अप्रोच स्टैटिक चल रही है आपकी। डायनेमिक आरएलएस का मतलब आपके पीछे का जो कोड है वो डायनेमिक नहीं होता है, आपका आरएलएस डायनेमिक नहीं होता है। डायनेमिक आरएलएस का मतलब होता है कि आप रोल एक बनाओगे और उसको डायनेमिकली यूजर लॉगिन पे हैंडल करवाओगे, ये होता है डायनेमिक आरएलएस का मतलब। तो थोड़ा सा ये ठीक। मिसकंसेप्शन है, ठीक है। और आपका एक सिनेरियो ये भी बन सकता है कि एक यूजर मल्टीपल टाइम जोन का डेटा देखना चाहता है, राइट। तो उस केस में आप चिकलर स्लाइसर यूज कर सकते हैं, पर उसको हाइड नहीं करना है, आपको फिर दिखाना पड़ेगा क्योंकि यूजर को जब दूसरा टाइम जोन सेलेक्ट करना पड़ेगा तो दिखना चाहिए, तभी तो सेलेक्ट कर पाएगा, है ना। बिल्कुल।
बिल्कुल। तो उसके लिए आपको फिर विजिबल कराना पड़ेगा, और उसमें से चिकलेट स्लाइसर क्या करेगा, एक टाइम जोन को बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लेगा पहले से। ये कर सकते हैं बस। सर यही एक्चुअली है। अभी आजकल क्या हो रहा है ना, यूजर की डिमांड्स इतनी बढ़ गई हैं कि हमने एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें हमारे पास मान के चलो 10 बुक मार्क्स थे। अब यूजर बोलता है कि अगर मैं इस स्पेसिफिक पेज पे आऊं तो मुझे स्लाइसर भी सिलेक्ट करने की जरूरत ना पड़े। बाय डिफॉल्ट जब मैं पहुंचू तो अपने आप स्लाइसर सेलेक्ट होने चाहिए थे। ठीक है। ओ, अब मान के चलते हैं, इसी की बात करते हैं जो हम टाइम जोन वाला केस कर रहे हैं। लेट्स से गौरव को दो टाइम जोन के एक्सेस होते हैं, एक ईएसटी का और एक सीएसटी का। अब ओके। गौरव एज ए यूजर बोलता कि भाई जब मुझे रिपोर्ट दिखे तो मुझे बाय हाँ, डिफॉल्ट सिलेक्शन ईएसटी चाहिए, मैं ये नहीं ओके। चाहता कि सीएसटी सेलेक्ट हो। तो वो रो लेवल उस मैं सिक्योरिटी से कैसे अचीव करेंगे? नहीं, वो रो लेवल सिक्योरिटी से अचीव नहीं होगा। उसके लिए हाँ। आपको चिकलेट स्लाइसर की फंक्शनिंग को समझना पड़ेगा। ओके। चिकलेट स्लाइस चलता कैसे है कहाँ ये, हाँ ये रहा। चिकलेट स्लाइसर सेलेक्ट उसी को करता है जो सबसे ऊपर दिखता है। एग्जैक्टली पर अगर इस केस में गौरव को हाँ, दो होते और दो में लेट से सेंट्रल और ईस्टर्न होता और ये सॉर्टेड हाँ। होता ए टू जेड पे, तो ए टू जेड के हिसाब से तो सेंट्रल ऊपर दिखता, ईस्टर्न नीचे नहीं, दिखता। नहीं, 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 अगर आपको वैसे मैनेज करना है तो आपको कस्टम सॉर्टिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये कुछ ओके। इस तरह से मैनेज करेंगे आप। फॉर एग्जाम्पल, अपने साथ गौरव है, ठीक है। तो गौरव को एक जोन हो रहा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी है, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम और भी है। तो हम्म। आप क्या चाहते हैं कि इंडिया पहले नजर आए उसको, इंडिया गौरव पहले जब नजर भी आए। लॉग इन करे उसको दोनों टाइम जोन दिखे पर सिलेक्टेड उसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दिखे। हाँ, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंडेक्स बना देंगे कॉलम सॉर्ट करने के लिए। अतः नेम को सॉर्ट करने के लिए इंडेक्स कॉलम बना दीजिए, सॉर्ट बाय कॉलम यूज कर लीजिए। तो इसको ओके। ऐसे नंबर दीजिए, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, और यहाँ पे अगर इंडिया को पहले दिखाना है तो 4 इंडिया को दीजिए और 5 इसको दीजिए। समझ रहे? ऐसे करिए। तो जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो चिकलेट स्लाइसर को सबसे पहले क्या मिलेगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मिलेगा, ये मिलेगा। और मजबूरी में उसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ही सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि सबसे ऊपर वही विजिबल अग्रीड है। अग्रीड पर ऐसे वर्क करता है ये। इस केस में हमने सॉर्टिंग दे दी। अब मान के चलो गौतम है, गौतम को सीएसटी और पैसिफिक का एक्सेस चाहिए था फॉर एग्जांपल, ठीक है। पर गौतम के केस में सिनेरियो अलग हो गया। गौतम कहता है कि भाई सॉर्टिंग ऑर्डर तो मेरा सीएसटी का पहले है पर उसको देख रहे हैं पैसिफिक पहले। तो हम ऐसे तो कोई बात नहीं, सॉर्टिंग बार बार कोई चेंज कर वही, पाएंगे? नहीं, नहीं, आपको एक बार में सारा लॉजिक देना पड़ेगा उसको। ओके। आप अगर इसका दे सकते हैं तो इसका क्यों नहीं दे सकते हैं? जैसे आपने सर। यहाँ पे एक दो, सुनो सुनिए, आपने इसको एक दो दिया, इसको हम्म। 4 5 दे दिया, तो इसको आप इसको 6 दे दीजिए और इसको 7 दे दीजिए। सर दे ठीक है। सकते हैं पर मेरा बस हाँ। कंसर्न ये था कि अलग अलग यूजर लेवल पे अगर सेम टाइम जोन का एक्सेस किसी और यूजर को भी होता। हम्म। अच्छा मैं समझ गया, ठीक है। तो मतलब ये कॉम्बिनेशन नेम और ईमेल आईडी के लेवल पे बनेगा। हाँ, 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 करेक्ट, समझ गया। करेक्ट। अरे नेम और वाह, ईमेल क्या आईडी के बात लेवल, है। ठीक है। मतलब हैंडल किया जा सकता है, टेंशन की बात नहीं। हम्म। और ठीक है। ठीक है, चलिए। पर ज्यादा यूजर तो रहेंगे तो ओके, कॉम्प्लिकेटेड होगा ही। नहीं देखिए, हम्म। सॉर्टिंग की जो रिक्वायरमेंट है सारे यूजर नहीं देते, गिने चुने यूजर देंगे। राइट, सही कह रहा हूँ। और अगर सारे यूजर देंगे तो उसमें कोई पैटर्न जरूर होगा। करेक्ट। और दूसरा, ये जो टेबल आप बना रहे हैं ये तो मैपिंग टेबल है ना, मैनुअली तो बना रहे हैं, तो नंबरिंग में मैनेज नहीं कर सकते? कर सकते हैं। यूजर टेबल जो बनती है वो मैन्युअली ही बनती है क्योंकि डेटाबेस में कोई इन्फॉर्मेशन तो होती नहीं है उसके रिगार्डिंग। और एक्सेस किसको क्या एक्सेस होना चाहिए इसका डेटा भी कहीं मेंटेन नहीं होता है। तो ये टेबल मैनुअल बनेगी। और अगर ये मैनुअल बनेगी तो फिर लॉजिक बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बस नंबरिंग देनी है, नंबरिंग दे दीजिए, सॉर्टेड मामला। और नंबर दे दिया तो फिर सिलेक्शन उसके हिसाब से मैनेज हो जाएगा, डिफॉल्ट सिलेक्शन। गॉट इट? मतलब, सॉरी, मतलब लूप होल का फायदा करिए, उस इस्तेमाल लूप होल का फायदा उठाइए। देखिए कि क्या कर सकते हैं, अलग बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं। ठीक है। ओके, कोई सवाल? सर मेरा एक सवाल था बस, अगर स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन इसी दे का ही देते तो। इसी का ही है क्या? नहीं, इसका नहीं है मतलब ओके, रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो पहले क्लोजर नोट डाल देते हैं। अच्छा, इसी से ही है, यस। बताइए।
सर मैं ये पूछना चाह रहा था, ये जब स्लाइसर को हाइड किया तो उधर अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि डेटा तो नहीं एग्जिस्ट चला करता है ना, स्लाइसर भी एग्जिस्ट करता है, बस हमने चिकलेट हाइड किया स्लाइसर। तो ओके, चिकलेट स्लाइसर जो है ये कस्टम विजुअल है। अगर ये स्टैंडर्ड विजुअल होता तो ये हाइड होने के बाद भी अपना इफेक्ट दिखाता, पर ये नहीं दिखा रहा है। ठीक है, ये मैंने ऑब्जर्व ये बिहेवियर ऑब्जर्व किया है पहले भी, अपनी मेरी कंपनी में भी यूज करते हैं। तो कभी तो हाइड करने में चल जाता है और कभी नहीं चलता, ये मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है। तो इसको हैंडल करने का यही तरीका है, या तो इसको मिनिमाइज कर दीजिए या इसके ऊपर कोई रेक्टेंगल एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट डाल दीजिए ताकि दिखे ना। ठीक है, क्या मैं क्लियर हूँ? ठीक है सर। ओके, चलिए। यस कोई और सवाल? नहीं? ओके, तो इसी के साथ क्लोज करने से पहले आपको एक चीज बता देते हैं, ये तो मैं भूल जाऊंगा। थोड़ा प्रमोशन कर लेना चाहिए, भूल जा भाई। ओके, तो यहाँ पे यूट्यूब में चले जाएंगे और मैं आपको बता देता हूँ कि आपको रिकॉर्डिंग कहाँ मिल जाएगी। हाँ, तो ये मेरा छोटा सा चैनल है, इस प्लेलिस्ट में आइए तो आपको ये मिलेगा। यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है ओपन लाइव सेशन, इसके अंदर मैं डालता हूँ। और क्योंकि ये टॉपिक रिलेटेड टू स्लाइसर है, विजुअल कंट्रोल है, राइट, विजुअल कंट्रोल है। तो विजुअल कंट्रोल के केस में मैं इसको यहाँ पे भी डाल सकता हूँ, मैं तो डालूंगा। कहाँ गया भाई? हाँ, ये रहा, पावर BI विजुअल कंट्रोल, इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो डिफरेंट कैटेगराइजेशन कर रहे हैं तो आपको इसके अंदर मिल जाएगी, अगर आपको देखना हो तो यहाँ देख सकते हैं। और अगर आप हमारे अगले सेशन का पार्ट बनना चाहते हैं, और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरी कोई भी पुरानी ओपन लाइव सेशन को खोलिए, डिस्क्रिप्शन में चले जाइए और यहाँ पे हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है। कहाँ है भाई? हाँ, ये रहा। नहीं है यहाँ पे, भूल गया क्या मैं? क्या हो रहा है मेरे साथ? इसमें डाला ही नहीं मैंने यार, कोई बात नहीं, इसमें तो डाल भी नहीं सकता, कोई बात नहीं। मैं क्या करूँगा, ये वीडियो जो अपलोड करूँगा उसके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल देंगे। ये है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, इस ग्रुप का पार्ट बन जाइए। यहाँ पे हम अपने क्या कहते हैं, इनवाइट को शेयर करते हैं, इसमें आपको लिंक और ज्वाइन करने का तरीका मिल जाएगा। लिंक इस्तेमाल करिए, कोड डालिए और ज्वाइन हो जाइए। और हमारा सेशन हर संडे 12 बजे चलता है। ओके, तो इसी के साथ हम आज के सेशन का समापन करते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते सेम टाइम 12 बजे। बाय सर बाय मेरा गाइस। क्वेश्चन है, मेरा भी क्वेश्चन है अभी। अरे क्लोज तक करने दो यार, अच्छा जा नहीं रहा हूँ भाई, जा नहीं रहा हूँ, क्या करना पड़ता है।